हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बीपीडी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2 जो क्वेश्चन टोटली बेस्ड है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। तो चलिए हम थोड़ा ओवरव्यू करेंगे व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। लेट्स बिगिन। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इट सेज दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं दो थ्योरम लिया हुआ है। एक लिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और सेकंड लिया है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जैसे अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट क्या वापस से मैं एक बार रीड करूंगा। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। एक फिगर इसको हम नाम देते ए और इस फिगर को हम नेम दे देंगे बी। तो फिगर ए में आप देख सकते हो, फिगर ए में जो एंगल बी है, एंगल बी से एक लाइन पास हो रही है। तो ये एंगल बी से जो एक लाइन पास हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं, रे। इसे हम क्या बोलते हैं, रे। तो यहाँ पे रे का नाम क्या हो गया, रे बीडी। अब ये रे बीडी क्या कर रहा है, एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो डॉट है। ये डॉट का मीनिंग ये है कि ये दोनों का वैल्यू क्या है, ये दोनों एंगल सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, अगर एंगल बी टोटल 60 डिग्री है, अगर एंगल बी 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है और ये कितना है, 30 डिग्री है। मतलब दोनों डॉट का मीनिंग क्या है, दोनों एंगल सिमिलर है। ओके, और बीडी क्या है, बाइसेक्टर है। बीडी क्या है, बाइसेक्टर। जो बाइसेक्टर बीडी है वो साइड एसी को, बाइसेक्टर जो बीडी है वो साइड एसी को कट कर रहा है एट पॉइंट डी। बाइसेक्टर बीडी एसी को कट कर रहा है एट पॉइंट डी। तो जो एसी है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एडी और डीसी, एडी एंड डीसी। एक ये साइड हो गया और बचे ट्रायंगल की दो साइड है, वो साइड क्या है, ए बी, और एक साइड है बी सी। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट क्या बोलता है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू एंगल मतलब जो बाइसेक्टर है ट्रायंगल का वो साइड ए बी ए सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। कैसे, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड क्या है, ए बी और बी सी। मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी सी। ये जो ए सी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए डी डी सी। वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग साइड के, रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब रिमेनिंग साइड क्या है, ए बी और बी सी। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, देखिए हमने यहाँ पे एडी अपॉन डीसी लिख दिया। एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू, अभी हम यहां से चलेंगे, ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी। तो ये आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज आप ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में रे बीडी बाइसेक्टर दिया हुआ है, रे बीडी बाइसेक्टर दिया हुआ है। और यहां पे हमारे पास दो डॉट अवेलेबल है। इसका डॉट का मीनिंग क्या है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टोटली ऑपोजिट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। अभी एंगल बाइसेक्टर में हमने क्या देखा, एक ट्रायंगल है और उसमें एक बाइसेक्टर दिया हुआ है। अब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में हमें ये प्रूव करना है जो एंगल से एक बाइसेक्टर निकल रहा है वो उसी ट्रायंगल का बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल से लाइन जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, उसका बाइसेक्टर। तो हम चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, पॉइंट डी है साइड बी सी में, सच डेट किस तरह होना चाहिए, वो इस तरह है,
AB upon AC, AB upon AC is equal to BD upon DC. Then ray AD bisect angle BAC. ray AD bisect angle BAC. मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोलता है, जब कभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो साइड, तीन साइड है, एक AB, BC और AC. जो साइड BC है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, BD और DC. इनका रेशियो इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का रेशियो. जब ये दोनों सेम हो जाएगा तब हम ये बोल सकते हैं जो रे AD है वो क्या है, बाइसेक्टर है ट्रायंगल BAC का. ट्रायंगल BAC का क्या है, वो बाइसेक्टर है. मतलब ये कंडीशन कब होगा, जब रे AD बाइसेक्टर है ट्रायंगल BAC का, हम कब बोल सकते हैं, जब रेशियो किसका रेशियो, BD अपॉन DC का रेशियो इक्वल होगा, BD अपॉन DC का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन EC के. जब ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा तब हम बोल सकते हैं रे AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है या फिर बाइसेक्टर है ऑफ एंगल BAC. ये प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको इसलिए एक बार रिव्यू कराया बिकॉज अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2. प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स. आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. ओके, तो यहां पे आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और कुछ सेगमेंट के वैल्यूज दिए हुए, लेंथ दिया हुआ है. हमें ये आइडेंटिफाई करना है, जो भी फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें उसमें ये बताना है जो रे PM है वो ट्रायंगल का बाइसेक्टर है या नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे ट्रायंगल एक PQR है, यहाँ पे ट्रायंगल PQR है, उसमें सब ट्रायंगल PQR ही दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है रे PM क्या है, बाइसेक्टर है कि नहीं है QPR का, एंगल QPR का, मतलब एंगल P का हम बाइसेक्टर शो करना है. तो ये हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग, अभी यहाँ पे एंगल दिख रहा है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दोनों से कोई एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है. और ये कब होगा, जब इसका रेशियो इक्वल होगा इसके रेशियो के इक्वल, और जब इसका रेशियो इसके इक्वल होगा तब जाके हम एंगल बाइसेक्टर या कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल PQR क्या क्या गिवन है, QP दिया हुआ है, सबका लेंथ दिया हुआ है. हमें क्या प्रूफ करना है, इसका रेशियो और किसके इक्वल होना चाहिए, इसका रेशियो इस रेशियो के इक्वल होना चाहिए. तो पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे. तो क्या वहां पे लिखेंगे, QM अपॉन MR इज इक्वल टू, QM की वैल्यू कितनी है 3.5, MR का वैल्यू कितना है 1.5. अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, अब आप टेंशन में आ जाओगे सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 35 लिख दो, यहाँ पे 15 लिख दो. ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट है, अगर ऊपर पॉइंट है और ऊपर का पॉइंट निकालने का है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो. एक नंबर के बाद पॉइंट है तो इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया. अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता. मीन जितने नंबर के बाद पॉइंट होता उतने जीरो नीचे ऐड करने का, जीरो से डिवाइड कर देने का. अब यहाँ पे क्या है 1.5 था तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे 10 ऊपर लिख दूंगा. अब ये 10 कैंसिल हो गया. ओके, 10 कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या होता है 35 अपॉन 15 बचेगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 35 डिवाइड बाय 15. अब ये 5 की टेबल जाता है, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35. तो मैं फाइनली लिख सकता हूं QM अपॉन MR इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए. अब चलिए अभी हम सेकंड क्या निकालना है, QP अपॉन PR. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं QP अपॉन PR. QP का वैल्यू कितना है 7, PR का वैल्यू कितना है 3. ये इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या बोल सकते हैं, हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 QM अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन PR
ओके, क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, जब ये इक्वल हो गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला हुआ है रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो सेम हम यहां पे लिखेंगे रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। सो बहुत सिंपल है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का सेकंड। सिमिलरली हमें वापस से यही प्रूव करना है आर एम अपॉन एम क्यू, है ना, आर एम अपॉन एम क्यू। तो मैं यहाँ पे सेकंड सॉल्व करता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे पहले हम ये निकालेंगे आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम की वैल्यू कितनी है 6, एम क्यू का वैल्यू कितना है 8, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसका इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या प्रूफ करना है आर पी अपॉन पी क्यू या फिर पी आर अपॉन पी क्यू। तो मैं यहां पे लिखता हूं पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, पी आर का वैल्यू कितना है 7 और इसका वैल्यू कितना है 10, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पे देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आर एम अपॉन एम क्यू इज नॉट इक्वल टू, वो किसके इक्वल नहीं है, पी आर अपॉन पी क्यू के, है ना, वो नॉट इक्वल है पी आर अपॉन पी क्यू के। तो यहां पे लिखेंगे हम फाइनली, हम लिखेंगे देयरफॉर रे पी एम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, यहां पे आप देख सकते हो वापस फिगर हमने बना के रखा है पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे वापस सेम जैसे हमने पहले सॉल्व किया उसी तरह हमें सॉल्व करना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, इसका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो मैं पहले लिखूंगा क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम का वैल्यू कितना है 3.6, एम आर का वैल्यू कितना है 4 है। इसको जैसे मैंने इनिशियली बताया पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी ये हो गया 36 डिवाइड बाय 40। अभी ये 36 डिवाइड बाय 40 कौन सा टेबल जाता है, हम इसे 4 के टेबल ले सकते हैं। 4 9 36, 4 9 36, 4 10 40। तो हम फाइनली ये हो गया क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू का वैल्यू कितना है 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिखेंगे, पी आर का वैल्यू कितना है 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या देख रहे हैं हम, दोनों इक्वल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो, पी क्यू अपॉन पी आर। और यहां पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सो इस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्या बोलता है, इन ट्राइंगल एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसमें हमें ये बताना था कि वो बाइसेक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए हमने कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जब एन क्यू एंगल बाइसेक्टर है तो ये और यहाँ पे 2 डॉट आएगा, मतलब ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो आगे क्या बोलता है, इफ एम एन इज इक्वल टू 5, एम एन कितना है 5, पी एन कितना है 7 और एम क्यू कितना है 2.5, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूपी, हमें फाइंड आउट करना है क्यूपी। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर, है ना, ऑफ एंगल एन। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ अ ट्राइंगल एम क्यू अपॉन क्यूपी, एम क्यू अपॉन क्यूपी वो किसके इक्वल होगा, पी एम अपॉन एन, पी एन एम अपॉन एन पी के, सॉरी एम क्यू अपॉन एन पी यहां से लिया है तो एम एन अपॉन एन पी, तो मैं यहां पे लिखता हूं एन एम अपॉन एन पी, ये इक्वल होगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एम क्यू की वैल्यू कितनी है, एम क्यू की वैल्यू है 2.5, क्यूपी की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, तो हम यहाँ पे क्यूपी लिखेंगे, क्यूपी इज इक्वल टू एनएम की वैल्यू कितनी है, एनएम की वैल्यू है 5, एनपी की वैल्यू कितनी है 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो अभी इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको भेज देता हूं, तो ये हो गया 2.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू क्यूपी। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो गया क्यूपी इंटू 5 इज इक्वल टू 7, 2.5 इंटू 7। मुझे सिर्फ क्यूपी का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूपी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 5। ये 5 ऊपर था, ये नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं बताया 25 इंटू 7, नीचे सिर्फ 10 से डिवाइड कर दो, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमें मिला क्यूपी इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2। सो 7 डिवाइड बाय 2, इसे हम और डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, 1 बचा पॉइंट डाल के 0, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, तो फाइनली हमें क्यूपी मिला 25। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्यूपी इज इक्वल टू 3.5। ओके, ऐसे हम बॉक्स में पुट कर देंगे। सो हमें क्यूपी का वैल्यू कितना मिला, क्यूपी इज इक्वल टू 3.5। क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है, फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एम एन पी। ओके, ट्रायंगल एम एन पी पे एम एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन पी का वैल्यू दिया हुआ है, एम क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। और एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसने कुछ ऐसा डॉट भी दिया हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे उसने डॉट दिया हुआ है। ओके, इधर उसने क्या दिया हुआ है, डॉट मार्किंग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एन क्यू एंगल बाइसेक्टर है। जब कभी भी ये दो वैल्यू इक्वल होता है तभी हमें ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, एनपी एन क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमें क्यूपी फाइंड आउट करना है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एम एन पी। ट्रायंगल एम एन पी में सेगमेंट एन क्यू क्या है, इज द बाइसेक्टर, segment NQ is the
बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। MNP, अब ये बाइसेक्टर है तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। हम क्या लिख सकते हैं, MN अपॉन NP, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP। ओके, अब MN की वैल्यू कितनी है, 25 लिखा। NP की वैल्यू कितनी है, 40 लिखा। MQ इज 14 QP फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई QP इसके पास जाएगा, 40 इसके पास जाएगा, तो मैं लिखूंगा इसको 25 इंटू QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40। ओके, अब ये सम और अच्छे से सॉल्व करेंगे। QP की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं QP को एज इट इज यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे लिखेंगे 40 इंटू 14 डिवाइड बाय, ये 25 नीचे आएगा। ओके, इसको हमने नीचे ट्रांसफर कर दिया। सो हमें यहाँ पे मिल गया QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40 डिवाइड बाय 25। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू ये हो गया 5 5 25, 5 8 जा 40। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 14 इंटू 8 डिवाइड बाय 5। ओके, 14 इंटू 8 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे हो गया ये QP। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो QP इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे पहले 14 को डिवाइड करते 5 से, तो यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 4 बचता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 आएगा। 5 8 जा 40, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे 0 हो गया। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.8 इंटू 8। ओके, अब इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22। एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट डालेंगे, तो ये हो गया 22.4। फाइनली QP की वैल्यू कितनी हो गई, 22.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इन ट्रायंगल LMN, ray MT, this is MT, okay, this is T. Ray MT bisect angle LMN if LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, then find LT। हमें क्या फाइंड आउट करना है, LT फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो दिया हुआ है हमें वही लिखना है। इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। और सेकंड थिंग, जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है LM कितना है 6 है, MN कितना है 10, और TN कितना दिया हुआ है 8। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें LT फाइंड आउट करना है, हमें LT फाइंड आउट करना है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय the property of angle bisector, therefore by property of an angle bisector of a triangle, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा LM अपॉन MN, what LM अपॉन MN
इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। अभी एल एम की वैल्यू कितना है 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। एम एन कितना है 10, सो 10 आ गया यहाँ पे। एल टी कितना है, एल टी फाइंड आउट करना है एल टी एज इट इज। टी एन कितना 8, तो हम 8 लिखेंगे। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू एल टी इंटू 10। इसको हम लोग यहाँ पे घुमा देते हैं तो ये हो गया एल टी इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। मुझे सिर्फ एल टी की वैल्यू चाहिए तो ये 10 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 10। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो यहाँ पे क्या हो गया, 6 4 जा क्या होता है 24, तो 24 डिवाइड बाय 5, 24 डिवाइड बाय 5। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइड बाय 5 है ना, तो 24 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, 4 बचा पॉइंट यहाँ पे 0, 5 8 जा 40, तो ये हमें आंसर मिल गया 4.8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल टी इज इक्वल टू 4.8। एक कैलकुलेशन का ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड कैलकुलेशन का हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये सेम पार्ट एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। अब नीचे 10 है, नीचे क्या है 10 है, तो मैं क्या करूंगा 6 8 जा कितना होता है 48 डिवाइड बाई 10। अब मुझे 10 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा एक पॉइंट ऊपर डाल दूंगा। जैसे हम पॉइंट निकालने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 हटाने के लिए हम पॉइंट भी डाल सकते हैं, तो मैं इसको फाइनली 4.8 लिख सकता हूं। तो जैसा आपको इजी लगे आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी है, सेगमेंट बीडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ट्राइंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डॉट आना चाहिए। ओके, आगे क्या बोलता है, इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, सी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा हमें दिख रहा है वैसे हम लिखेंगे। क्या गिवन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम एज इट इज लिखेंगे। सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, एबीसी। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, अभी हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी इज इक्वल टू ये ए है, ओके, ए बी इज इक्वल टू एक्स, देन बी सी दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए डी दिया हुआ है एक्स माइनस 2 एंड डी सी दिया हुआ है एक्स प्लस 2। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये लिख दिया। सो हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। ए बी का वैल्यू कितना है एक्स, बी सी का वैल्यू कितना है एक्स प्लस 5, ए डी का वैल्यू कितना है एक्स माइनस 2, डी सी का वैल्यू कितना है एक्स प्लस 2। तो चलिए अभी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेम एज इट इज, ये x माइनस 2 यहाँ पे है, ये इधर पे जाएगा तो ये हो गया x प्लस 5। ओके, अभी से हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। चलो इस सब में शॉर्टकट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहला ये x रखेंगे, फिर ये ब्रैकेट x प्लस 5, तो ये माइनस 2 यहाँ पे एज इट इज आएगा, फिर अगेन x प्लस 5।
ओके, एक स्टेप थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, नो शॉर्टकट, आपको अच्छे से और समझेगा। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5x। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया। देन सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो 2x इज इक्वल टू, ये दोनों लाइक टर्म है तो 5 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो 3 बचता है, और यहाँ पे x आएगा, 5 बढ़ा तो प्लस 5 प्लस 3 माइनस 10। अब ये x को मैं, ये जो x है, ये x को मैं यहाँ पे करता हूँ, या फिर ये x को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो गया यहाँ पे 2x माइनस, ये प्लस 3x था तो यहाँ पे हो गया माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10। इसे मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सी ईयर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचता है, तो मतलब x आएगा और 3 बढ़ा तो माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 10। हमें क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है 10।